हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पेंट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर डिस्कस करने का रीजन क्या है? यदि हम लोग पेंट इंडस्ट्री की बात करें, काफी लंबे समय से जो पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक हैं, चाहे वह एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, इंडिगो पेंट हो, कंसारी नेरोलैक हो, सभी अपने ऑल टाइम हाई से या तो काफी डाउन में ट्रेड कर रहे हैं या फिर एक लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफी कॉमन सा सवाल आता है, सर आखिर ये जो पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक हैं वो कब चलना प्रारंभ करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? और कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने हाई लेवल पर इन स्टॉक को परचेस किया है, वो आज 20, 30, 40% डाउन पर बैठे हैं और उनके माइंड में डाउट क्रिएट हो रहा है। बिकॉज रीजन क्या है, उनके साथ वाले जो स्टॉक हैं, कई सारी इंडस्ट्री हैं, वो लगातार हाई पर हाई बनाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इन स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो वहां पर डेफिनेटली एक सवाल आता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है कहीं वो गलत तो नहीं करी है, काश मेरे को मैं उन स्टॉक में बैठा होता तो आज इतना रिटर्न मिल रहा होता। तो यहां पर हम लोग करंटली सिचुएशन समझने वाले हैं कि पेंट इंडस्ट्री के जो स्टॉक हैं आखिर वो कब तक चलने के चांसेस हैं, या अभी करंटली चार्ट के ऊपर क्या इंडिकेशन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटली बेसिकली क्या चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो भी सवाल पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में आप लोगों के चल रहे हैं, उन सभी सवालों को छोड़कर एक बार ये सोचकर देखिएगा कि जो पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री है, क्या रियल लाइफ में वो ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। अपने आसपास ये चीजों को देखने की कोशिश करिएगा कि कितने कंस्ट्रक्शन वर्क बेसिकली हो रहे हैं, कितने नए घर बन रहे हैं, कितने कच्चे घरों से पक्के घरों की ओर तब्दील हो रहे हैं। और यदि कोई पक्का घर बनवा रहा है या पक्के घर की तरफ तब्दील हो रहा है तो वहां पर जरूरत पड़ती है पेंट की, राइट। ये सड़कें बन रही हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है हमारी पेंट की। तो एक पेंट इंडस्ट्री जो है ना, वहां पे लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्या ये चीजें हम लोगों को फाइनेंशियल में दिखाई दे रही हैं? जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, चाहे वह एशियन पेंट हो, इंडिगो पेंट हो, कंसारी नेरोलैक हो, वहां पर क्या फाइनेंशियल में उनकी सेल्स ग्रोथ हम लोगों को दिखाई दे रही है? यदि आपको पता है कि हाँ सर, सेल्स ग्रोथ कंपनी की दिखाई दे रही है, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सर स्टॉक प्राइस जो है ना वो नहीं बढ़ रहा है, तो आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि स्टॉक प्राइस और जो कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ है उसका डायरेक्ट कनेक्शन रियल टाइम से नहीं होता है। इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कंपनी करंट सिनेरियो में बहुत अच्छा कर रही है तो प्राइस डायरेक्टली वहां पर दोनों कोरिलेट नहीं करेंगे। यानी कि अभी यदि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो जरूरी नहीं है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है तो अभी जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई पर हो। लेकिन यह क्लियर है कि यदि कंपनी अच्छा करती जा रही है, कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, कंपनी आगे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो अब शेयर प्राइस जो है वो डेफिनेटली उसको मीट करने वाला है। लेटर ऑन लेटर वो जो है मीट कर ही जाएगा। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, जो ऑपरेटर है वो बेसिकली गेम करता है किस प्रकार की, अभी जो इंडस्ट्री चल रही है वहां पर डेफिनेटली वो ड्राइव कर रहे हैं। अब उस इंडस्ट्री के शेयर को कहीं ना कहीं आपके अंदर फोमो क्रिएट करके आपको बेचा जाएगा। देन दूसरी जो नीचे पड़ी हुई इंडस्ट्री है ना, वहां पर वो चलना प्रारंभ करेगी। तो ये एक साइकिल बेसिकली होता है। जैसे कि अभी हम लोग कई दिन से देख रहे थे कि सर लक्स इंडस्ट्री के बारे में मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाया, और लक्स इंडस्ट्री को यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर लक्स इंडस्ट्री का शेयर काफी नीचे जो है काफी टाइम से पड़ा हुआ था। कई सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी वहां पर समझा के आप लोगों को बताया कि भाई देखो यहां पे क्या है, रॉ मटेरियल का दिक्कत चल रहा है, रॉ मटेरियल महंगा है, कॉटन महंगा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके जो है गिरे हुए हैं। इस वजह से यहां पे कहीं ना कहीं लक्स इंडस्ट्री जो है सफर कर रही है। अभी आप लोग देखोगे 3 to 4 डेज में यहां पर, मैंने 7 डेज पहले भी वीडियो बनाया, उसके बाद में लास्ट वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए पब्लिश किया था, जहां पर हम लोगों ने समझा था कि क्यों बेसिकली लक्स इंडस्ट्री यहां पे अभी ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहां पर आप लोग देखोगे
यहाँ पर इतने दिन से काफी डाउन आया, ये अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 डेज में यहाँ पर डेली 5% 4% जो है ऊपर चल रहा है। और जो स्टॉक प्राइस यहाँ पर देखोगे 1100-1200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था जो है मई जून में, वो आज जो है 1800-1900 रुपए के आसपास जो है पहुंच चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली कब स्टॉक प्राइस चलना प्रारंभ कर देगा ये नहीं पता है, लेकिन चार्ट के ऊपर इंडिकेशन मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को क्या डिस्कस किया था लक्स इंडस्ट्री के केस में कि जब स्टॉक डाउनफॉल में है और वहां पर यदि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, कप विद हैंडल पैटर्न बनाता है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी होता है कि वो अच्छा एक कंसोलिडेशन कर चुका है, देन वहां से निकल सकता है स्टॉक प्राइस, ये चांसेस होता है। अब क्या ये सारी चीजें हम लोगों को पेंट इंडस्ट्री में कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं, उनको समझने का ट्राई करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इंडिगो पेंट को देख लेते हैं, जहां पर मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग भी है, आप सभी लोगों को पता है। अब यहां पर समझने का बेसिकली ट्राई करते हैं। यदि हम लोग इंडिगो पेंट को देखने लगे तो यहां पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है इंडिगो पेंट का, यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब क्या देख रहे हो, स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो ऑल टाइम हाई आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 3332 रुपीस का ऑल टाइम हाई है स्टॉक का, राइट। ये अपने ऑल टाइम हाई से यदि हम लोग डाउन देखने लगे कि सर कितना प्रतिशत डाउन एक्चुअल में ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से है, यदि हम लोग यहां से इसके ऑल टाइम हाई से इसको मेजर करने लगे कि बेसिकली करंट मार्केट प्राइस तक हम देखें तो ये जो है 53% डाउन है। इस 53% डाउन होने का मतलब बेसिकली क्या है कि यदि ये स्टॉक अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो हमारा जो रिटर्न बेसिकली बनेगा वो 113% के अराउंड बनेगा। तो 53% डाउन का मतलब भी क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो अनदर स्टॉक की यदि हम लोग बात करें, हमने इंडिगो पेंट देखा, हम एशियन पेंट की यदि बात करें तो एशियन पेंट आप लोग देखोगे कि एशियन पेंट बेसिकली यहां पे आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है कि एशियन पेंट यहां से एक रैली दिखाता है 2021 के आसपास, देन यहां पर ये हाई लगाता है, उसके बाद में एक लंबे समय से यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, एक लंबे समय से स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया। अब ये डाउन क्यों नहीं गया, बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक इन द सेंस जिनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये स्टॉक एक रैली के बाद में डाउनफॉल नहीं दिखाते। उसका मेन रीजन क्या है, डाउनफॉल यदि दिखाएंगे तो वहां पर जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में A to Z कुछ भी नहीं पता है ना, वो लोगों को भी पता चलेगा कि एशियन पेंट का स्टॉक आज 20% टूट गया है, तो उनके भी माइंड में आ जाता है चलो भाई इसको खरीद लेते हैं। या आप भी यदि एचडीएफसी बैंक या जो आप लोगों का एशियन पेंट है वो काफी डाउन आ जाए, अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% डाउन आ जाए, तो वहां पर आप आंख बंद करके कहीं ना कहीं पैसा डालने का ट्राई करोगे। तो यही रीजन है, ऐसे स्टॉक एक रैली करने के बाद में वो डाउन नहीं आते, वहां पर वो टाइम कंज्यूम करते हैं और कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेस में चले जाते हैं। तो एशियन पेंट के सिनेरियो में हम लोगों ने क्या देखा, एक रैली दिखाई, देन यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो, 2021 से लेके 2024 यानी कि हमारे लगभग 4 साल से एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया। अब हम लोग इसके अलावा यदि बात करने लगे, हम लोग बर्जर पेंट की बात करें तो यहां पर यदि हम लोग बर्जर पेंट को भी यहां पर देखने लगे तो बर्जर पेंट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग कितना डाउन हम लोगों को नजर आ रहा है, यहां पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो आप लोग देखोगे यहां पे समवेयर अराउंड 728 रुपए के आसपास था, देन अभी ये ट्रेड कर रहा है लगभग 523 रुपए के भाव पर, यानी कि यदि हम लोग इसको देखने लगे ये अभी भी ऑल टाइम हाई से 28% डाउन है, एंड इसने जो लो लगाया था वो यहां पर आप लोग देखोगे 40% डाउन जो है ये आ चुका था। अभी कुछ ही दिनों में इसने जो है कुछ रैली जो है दी हुई है, राइट। इसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे कुछ और स्टॉक के बारे में, जैसे कि सेलिमर हो गया या फिर हम लोगों का यहां पर कंसारी नेरोलैक को देखें तो ये भी काफी लॉन्ग टाइम से हमारा एक कंसोलिडेशन फेस में चला हुआ है। तो यहां पर हम लोग बेसिकली क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंट इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक हैं वो या तो ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं या फिर एक लंबे समय से कंसोलिडेशन फेस में जा चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल देखने का ट्राई करते हैं, क्या इन दिनों 2021 से लेकर 2024 तक कंपनी ने कोई ग्रोथ दिखाई है या नहीं दिखाई, वहां पर हम लोगों को क्या चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले
यदि हम लोग इंडिगो पेंट की बात करने लगे तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,352 रुपीस है, काफी छोटी कंपनी है। यहां पर ये यदि ग्रो करेगी तो काफी जल्दी डबल होने के चांसेस है। वहीं पर यदि कोई बड़ी कंपनी होती है वहां पर डेफिनेटली रिटर्न हमारे कम होते हैं, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करती है। तो यहां पर हम लोग इस कंपनी का एग्जांपल यहां पे लेके देख रहे हैं। यदि हम लोग स्टॉक की पी को देखने लगे तो स्टॉक की जो अभी पी है वो 49.5 रुपीस के आसपास है। अब हम लोग इस स्टॉक की पी को इसी स्टॉक के 5 ईयर के एवरेज पी से यदि कंपेयर करें तो यहां पर लुक एट दिस गाइस, यहां पर इसका जो एवरेज पी है, मीडियम पी है, वो 73.4 का मीडियम पी है। यानी कि यदि हम लोग इस स्टॉक की पी को इसी स्टॉक के 5 ईयर के मीडियम पी से कंपेयर करें तो लगभग हाफ के आसपास, यानी कि 50 का पी चल रहा है, 73 का ये है। तो समवेयर अराउंड हम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि स्टॉक जो है कहीं ना कहीं ठीक ठाक वैल्यूएशन पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग देखने लगे इस कंपनी के जितनी भी पीयर ग्रुप की कंपनी है उन सभी के पी से यदि हम लोग देखें तो यहां पर हमारा इंडिगो पेंट का जो पी है वो 49.48 रुपीस का मिल रहा है। वहीं पर इन सभी का मीडियम पी जो है 52 रुपीस के आसपास है, यानी कि 52 का पी है। तो यहां पे हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मीडियम पी के जो हमारा एवरेज मीडियम पी निकल के आ रहा है उसके आसपास इंडिगो पेंट का मीडियम पी है। अब यहां पर एक चीज देखने का कोशिश करिएगा, यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, मार्च 2021 के क्वार्टर में कंपनी सेल करती है 254 करोड़ की, राइट। उसके बाद में यहां पर 2021 में 156 करोड़, 196 करोड़, उसके बाद में कंपनी ट्रैक पर आती है और ये सेल करती है 265 करोड़, 288 करोड़, 224 करोड़, 243 करोड़, 281 करोड़, 325 करोड़, 277 करोड़, 270 करोड़ एंड यहां पर दिसंबर 2023 में 341 करोड़ एंड 2024 में 366 करोड़। यानी कि हम लोग क्या देख पा रहे हैं, लास्ट 2 क्वार्टर से यहां पर काफी अच्छी सेल्स में हम लोगों को ग्रोथ नजर आई और लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 का जो क्वार्टर है वो हाईएस्ट एवर सेल कंपनी ने करी है। क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन कंपनी को यदि 2021 के क्वार्टर से जहां उसने हाई लगाया था वहां से कंपेयर करें तो उस हाई से अभी जो कंपनी है वो कितना डाउन चल रही है, 53% डाउन चल रही है, राइट। तो हम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कंपनी बिजनेस बढ़िया कर रही है। यहां पर इसने काफी ज्यादा मार्केटिंग पर फोकस किया, अभी काफी अच्छी मार्केटिंग बेसिकली इंडिगो पेंट ने पकड़ लिया है, एक मार्केट को जो है कहीं ना कहीं कैप्चर करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर हम लोग यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो यहां पर आप लोग देख पाओगे 17%, 13%, 12%, यहां पर दोनों जगह जो है कहीं ना कहीं कंपनी को घाटा होते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी डाउनफॉल हम लोगों को क्लियरली दिखाई दिया। यहां पर सेल्स भी कम हुई, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुए कंपनी के। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लगातार कहीं ना कहीं मेंटेन करते हुए दिखाया है। यहां से यहां तक आप लोग देखोगे अभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं अपने हाईएस्ट एवर चल रहे हैं 22%, यानी कि कंपनी जो है हाईएस्ट एवर सेल पर खड़ी है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर खड़ी है। साथ ही साथ जब दोनों चीज हाई है तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होगा। यहां पर यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करने लगे तो आप लोग यहां पर देख पाओगे 25 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़ के कंपनी 54 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर आ गई है। यहां पर 2021 में जब कंपनी ने हाई लगाया तब कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, लेकिन आज 53% डाउन है स्टॉक, वहीं पर आज 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग यदि देख रहे हैं तो लगातार क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड किस प्रकार का है, तो यहां पर देखोगे 2013 से लेके लगातार कंपनी बिजनेस के ऊपर काम कर रही है और हर साल इसने अपने सेल्स को इंक्रीज किया है। 2013 में 47 करोड़ की सेल करी, 14 में 64 करोड़, 15 में 90 करोड़, 16 में 124 करोड़, 17 में 290 करोड़, 411 करोड़, 536 करोड़। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, कंपनी अपनी सेल्स में लगातार इजाफा कर रही है, हर साल अपनी सेल्स को बढ़ा रही है।
तो क्लियरली जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमको बहुत ही शानदार क्लियरली नजर आ रहा है कि इतने अच्छे तरीके से अपनी सेल्स को मेंटेन कर रही है। यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पे हम लोगों को नजर आया बीच में काफी ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर इन्होंने खर्चा किया, तो यहां पर कहीं ना कहीं इनके एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, यहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस में भी जाती हुई दिखाई दी 2015, 16, 17 जब कंपनी अपना एक ब्रांड को बेसिकली बना रही थी, यहां पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड कर रही थी। देन उस मार्केटिंग की वजह से ही कंपनी ने अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाया। देन यहां पर आप लोग देखोगे जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कम हुए, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट भी यहां पर हाईएस्ट एवर हम लोगों को नजर आ रहा है। यहां पर 2013 में 1 करोड़ का प्रॉफिट करती थी कंपनी और आज की डेट में 149 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो इन सब बातों का मतलब क्लियरली क्या है, हम लोगों को यह चीजें नजर आ रही हैं कि एक स्टॉक प्राइस एक लंबे समय से कंसोलिडेशन या फिर एक डाउनफॉल में दिखाई दिया, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो क्लियरली हम लोगों को बता रहे हैं कि कंपनी जो है कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लगातार अच्छे तरीके से कर रही है। साथ ही साथ हमको यह भी नजर आ रहा है कि पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री में आगे काफी ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम या जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों के काफी ज्यादा कच्चे घर हैं, वो कच्चे घर से कहीं ना कहीं पक्के घरों में तब्दील हो रहा है, और जब पक्के घरों में तब्दील होता है तो वहां पर पेंट पुट्टी ये सभी की जो है काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये तो हो गया हमारा एक कंपनी का एग्जांपल। यदि हम लोग देखने लगे इसके पीयर ग्रुप की कंपनी, जैसे कि यदि हम लोग एशियन पेंट की ही बात कर लें, एशियन पेंट की बात करें, काफी ब्रांडेड कंपनी है। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट को, तो यहां पर आप लोग देखोगे 2021 में 6,651 करोड़ की सेल थी। वहीं पर क्या एशियन पेंट के जो प्रॉफिट है वो यहां पे थोड़ा सा कम हुए, उसके बाद में लगातार आप लोग देखोगे आज जो है प्रॉफिट 8,731 करोड़ के प्रॉफिट कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आ रहे हैं, राइट। साथ ही साथ यहां पर यदि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखोगे 2013 में 10,000 करोड़ के प्रॉफिट जो है सेल्स करती थी, वहीं पर 2024 में 35 करोड़ की कहीं ना कहीं सेल्स करते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर देखोगे लगातार सेल्स में इजाफा है, कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रही है। तो आखिरकार स्टॉक प्राइस हमारे क्यों नीचे पड़े हुए हैं? इसका सिंपल सा रीजन है गाइस, स्टॉक मार्केट में हर सेक्टर एक साथ नहीं चलता है। हम लोगों को समझना होता है कि राइट टाइम क्या है। अब यहां पर फोकस करिएगा, अब मैं चलता हूं चार्ट के ऊपर, वहां पर चीजों को समझते हैं, देन आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यदि हम लोग इंडिगो पेंट का ही एग्जांपल लेने लगे, हमको क्या नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कंपनी लगातार सेल्स को इंक्रीज कर रही है, इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जाना तय है। अभी करंट सिनेरियो में क्या चार्ट के ऊपर वो इंडिकेशन मिल रहा है, क्या एंट्री ट्रिगर्ड हम लोगों की हो रही है, उस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं, जिससे कि चीजें आप लोगों की और बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब देखो यहां पे मैं ये ड्राइंग हटा लेता हूं, हम लोग चीजों को समझने का बेसिकली प्रयास करते हैं, जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से आप लोगों की क्लियर हो। यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखने लगे तो यहां पे एंड गाइस यहां पर यदि आप लोग डेली टाइम फ्रेम देखोगे इंडिगो पेंट का, तो यहां पर क्लियरली हमको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल में जो हम लोगों को ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था। यहां पर कल की डेट में स्टॉक प्राइस में क्या होता है, अचानक से 10% अप जो है काफी ज्यादा बाइंग आती है और 10% अप स्टॉक होता है और इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रेड करने लगा। साथ ही साथ हम लोगों को यहां पे क्या नजर आ रहा है, यदि आप लोग यहां पे ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको यहां पे क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो है यहां पर आपको क्लियरली एक पैटर्न नजर आएगा। यदि आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पे आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि यदि आप यहां पर देखने लगो तो ये हमारा कंप्लीटली एक कप हो जाता है, ये एक प्रॉपर हमारा एक हैंडल बनते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यदि इसको स्टॉक प्राइस ब्रेक करता है तो ये चार्ट पैटर्न हमारा कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आएगा। अभी करेंटली हमारा ट्रायंगल पैटर्न के आधार पर यहां पर ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है, ये चार्ट पैटर्न अभी हमारा एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। इन दोनों के बिहाफ पर यदि हम लोग देखने लगे कि क्या बेसिकली टेक्निकल टारगेट हमारा निकल के आ रहा है, यदि हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी देखने लगे स्टॉक को, तो यहां से यदि हम लोग देखने लगे सबसे पहले इसका जो टेक्निकल
टेक्निकल टारगेट है, जो ट्रायंगल पैटर्न का कहीं ना कहीं टेक्निकल टारगेट है, तो यहाँ पे हम लोगों को समवेयर अराउंड निकल के आता है 1846 रुपए के आसपास। यदि हम लोग कप विथ हैंडल पैटर्न को यहाँ पर देखने लगे तो यहाँ से लेके हम लोग ब्रेकआउट लेवल तक इसको डेप्थ लेते हैं, एंड इसको यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर यदि हम इसको ऊपर प्लॉट करने लगे ब्रेकआउट लेवल से, जो हमारा लेवल बेसिकली निकल के आ रहा है वो आप लोग देख पाओगे, ये है 2384 का लेवल। यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से यहां पर यदि देखने लगे, करंट मार्केट प्राइस से ये हमारा कितना प्रतिशत गेन नजर आता है, ये 53% गेन नजर आता है। अब यहां पे फोकस करिएगा, सर ये जो गेन है उसके मिलने के प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज, कंपनी के फंडामेंटल में कोई इशू नजर आ रहा है? कोई इशू नहीं नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, कंपनी प्रॉपर अपने सेल्स को बढ़ाती हुई जा रही है, सेल्स काफी अच्छी हो रही है, साथ ही साथ इंडस्ट्री में आगे हम लोगों को ग्रोथ नजर आ रही है। एंड यहां पे एक लंबे समय तक स्टॉक प्राइस डाउन में आता है, उसके बाद में 2022 से यहां पर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है डाउनफॉल आने के बाद में। तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस नीचे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है। अब चांसेस क्या नजर आते हैं? क्या कंपनी लगातार सेल्स बढ़ाती जाएगी और स्टॉक प्राइस नीचे पड़ा रहेगा? बिल्कुल चांसेस नहीं है गाइस, कहीं ना कहीं उसको मीट करना पड़ेगा। जैसा कंपनी ग्रोथ दिखा रही है वहां पे कहीं ना कहीं इसको मीट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये जो बाइंग है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हम लोगों को बाइंग नजर आ रही है। सारे स्टॉक देखोगे, अभी यदि हम लोग एशियन पेंट की बात करने लगे, एशियन पेंट में भी आप देखोगे पिछले 2 डेज में, यहां पर पिछले 2 डेज में हम लोगों को काफी अच्छा जो है चलते हुए नजर आया है। यहां पे इवन यहां से जो है जो लो लगाया था इसने 2700 रुपए के आसपास, कहीं ना कहीं वहां से काफी अच्छा 3000 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आया। वहीं पर यदि हम लोग बात करें बर्जर पेंट की, तो बर्जर पेंट भी हम लोगों को नीचे से काफी अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है, इसके जो स्टॉक हैं, वो यहां पर कहीं ना कहीं चार्ट क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि भैया देखो अब मैं निकलने के गुंजाइश में हूं, कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास कर रहा हूं। स्पेशली यदि इंडिगो पेंट के चार्ट की बात करें, यहां पर दोनों चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बिहाफ पर यदि आप लोग सोचोगे, सिंपल अपनी इन्वेस्टिंग को रखोगे तो काफी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे, ये मेरा मानना है। कंप्लीटली मैं हर एक वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, चाहे जितनी भी वीडियोस मैंने पिछले पास्ट में बनाई है आप उनको एक बार उठाकर देखिएगा, देन अभी के करंट प्राइस को आप लोग देखिएगा, तो वहां पे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगे। यदि सिंपल थिंकिंग से यदि हम लोग स्टॉक को देखते हैं तो वहां पे चीजें क्लियर होती हैं। हम लोगों ने फाइन ऑर्गेनिक को काफी बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था, वहां पर हर एक चीज डिस्कस की थी। तो अभी आप लोग देख सकते हो जो है अपने स्टॉक जो है कहीं ना कहीं अपने टारगेट के पास आते हुए नजर आ रहा है। इरेडा की बात करी थी, इरेडा अपने टारगेट को ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट बताएं वहां पर एग्जिट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एंट्री ले लिया तो अभी हम लोगों को एग्जिट नहीं करना है, एग्जिट करना भी जरूरी होता है। जहां पर हमारा टेक्निकल, जिस टेक्निकल टारगेट के बिहाफ पर आप लोगों ने बाय किया है, यदि वो टेक्निकल टारगेट हिट होता है तो वहां से हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। देन उसी प्रकार का कोई दूसरे स्टॉक को फाइंड आउट करना है जहां पर वो टेक्निकल टारगेट बन रहा है, उस पैसे को वहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो इस तरीके से एक काफी अच्छा CAGR आप लोग निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। और क्लियर करना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपनी इन्वेस्टिंग से पहले आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए कि आप लोगों को कहां इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है। आपकी हार्ड एंड अर्न मनी काफी महत्वपूर्ण है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एक स्टॉक में जरूरत से ज्यादा एलोकेशन आप लोगों को नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक लंबे समय तक जो है कंसोलिडेट कर सकता है डेफिनेटली। तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।